एक गांव था जिसका नाम था बितालपुर। इसी गांव में सलमा बेगम रहती थी। एक दिन वह घर से कुछ सामान लेकर बाहर निकलती है। तभी सामने से उसकी सहेली भगवती देवी आती दिखती है। रास्ते के बीचों बीच दोनों रुक जाती है। सलमा बेगम पूछती है कि कहाँ से आ रही हो बहन। भगवती देवी जवाब देती है कि उसका बेटा सामान लेने गया था, लेकिन लौटते समय बचे हुए पैसे कहीं गिर गए। वह वही पैसे ढूंढने गई थी मगर मिले नहीं। सलमा बेगम उसे समझाते हुए कहती है कि जिसने खोए हैं वही ढूंढेगा, तुम क्यों इतना दुखी होती हो। इस पर भगवती देवी कहती है कि गलत को सही करना तो घर की औरतों की ही जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे गलती किसी की भी हो। सलमा बेगम कुछ रुककर कहती है कि यह बात तो बिल्कुल सही है। उसके पति की नौकरी भी चली गई है। वह अपने भाई से मिलने गई थी, शायद कहीं काम की बात बन जाए। फिर वह कहती है कि चाहे हालात कोई भी हो, घर को संभालने की जिम्मेदारी आखिरकार औरतों पर ही आ जाती है। भगवती देवी गहरी सांस लेकर कहती है कि लड़ाइयां तो मर्दों की होती हैं, लेकिन बातचीत बंद करने, रिश्ते तोड़ने और हालात सहने की बारी हमेशा औरतों की आती है। अगर मर्दों को परिवार में नहीं रहना होता तो चुप रहकर सब कुछ छोड़ने वाली भी औरत ही बनती है। सलमा बेगम कहती है कि कल उसके छोटे देवर और पति के बीच झगड़ा हुआ। उसी झगड़े की सजा उसे मिली। उसे मना कर दिया गया कि वह उधर नहीं जाएगी। परेशानी किसी और की होती है, लेकिन पाबंदियां औरतों पर लगा दी जाती हैं। बच्चों की लड़ाई हो, दंगे हो या कोई धार्मिक समस्या, नियम आखिरकार औरतों के लिए ही बनते हैं। भगवती देवी सहमति में सिर हिलाते हुए कहती है कि यही सच है। न वह सलमा बेगम के त्योहार में जा सकती है, न सलमा बेगम उसके। वजह सिर्फ ये है कि बनाए गए नियम मर्दों के होते हैं, लेकिन निभाने की जिम्मेदारी औरतों की होती है। सलमा बेगम कहती है कि बहन, सच कहा तुमने। हमारा नाम, पहनावा और पूजा अलग है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां और मजबूरियां एक सी हैं। नियम भी ऐसे ही बने हैं जो किसी और के लिए बनाए जाते हैं, और निभाने की जिम्मेदारी हम जैसी औरतों पर आ जाती है। जिस दिन हम नियम बनाएंगी, शायद उसी दिन कुछ बदलाव आएगा। आज अच्छा लगता है कि किसी अपने से दिल की दो बातें कह पाई हूं। पीछे से मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान एक साथ गूंजती है, मानो दोनों यही कह रही हूं, एक बनकर रहो। हम भी एक बनकर रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे बीच खड़े नियम हमें बार बार रोक देते हैं। भगवती देवी कहती है कि यह सब युगों से चलता आ रहा है और शायद आगे भी चलेगा, पर अगर हमारा रिश्ता बना रहे तो वही बहुत है। पैसे खो गए तो दुखी होकर क्या करना, और तुम चिंता मत करो, मैं अपने पति से बात करूंगी, शायद तुम्हारे पति की नौकरी के लिए कोई रास्ता निकल आए। यह कहकर दोनों औरतें अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती हैं, अपने अपने घर की जिम्मेदारियां कंधों पर रखे हुए।